हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे के सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ज़रूर करके जाना ये वाले सारे एग्जाम्पल्स। तो आपके पास मैट्रिक्स पी दिया हुआ है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 4 है हर जगह पे डायगनली, और 0 दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि डायगनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा बेसिकली 3 × 3 है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। सो येस, वी कैन से इट इज़ अ विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, दैट नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, then we can say it is a square matrix. Now moving to next question, which is question number 2. It says total number of possible matrices of order 3 × 3 with each entry 2 or 0. तो हमारे पास कैसी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं, इस केस में हमें पूछा जा रहा है। तो हमारे पास होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23. देन इन द लास्ट यू हैव A31, A32, A33. अब यहाँ पे बोल रहे हैं या तो 2 प्लेस करना है या तो हमें 0 प्लेस करना है, और कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हमारी बन सकती है इन टोटल। तो ऐसा तो बहुत सारी बन सकती है। तो इसका तरीका क्या है हमारा करने का, कि आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, इट कैन बी 9, एंड व्हाट यू कैन डू इज 2n ले लेते हैं। n का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव। So it will be 2⁻9, which is 512 for you. Yes, D is the option here. Now moving to third question of this chapter. It says if 2x plus y, 4x, 5x minus 7, 4x, 7 over y, 7y minus 13, x plus 6. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, we have to find x plus y. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों की दोनों कैसी मैट्रिसेस हैं, 2 × 2. इसका मतलब क्या होता है, दैट फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, विच इज 2x plus y इज इक्वल टू 7. इसी तरह एक और बना लो, जैसे कि यू कैन सी कि 4x हमारा बन रहा है 7y minus 13 के इक्वल। एक बहुत सिंपल है ये वाला 4x और x plus 6 वाला। क्यों मैंने ये लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, -x हो जाएगा, सो 3x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6/3 विच इज़ 2। x की वैल्यू आ गई, इसमें सब्सिट्यूट कर लेते हैं। सो 2 here plus y इज इक्वल टू 7, 4 plus y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू यू विल गेट एज 7 - 4 विच इज़ 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, x plus y निकालने को हमें बोला गया, और वैसे इन्होंने मेंशन किए हैं जो ऑप्शन, वो क्यों है x और y के। सो यस, मार्क कर देते हैं जो भी हमारा आंसर आया, 2 and 3, एंड बी इज़ द ऑप्शन। अगर x plus y दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ऐड देम, जस्ट 5 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस केस वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज इन्वॉल्व, रेशियोज दी हुई है हमें, और हमें क्या निकालना है, a - b की वैल्यू। मतलब मैट्रिक्स ए को आपको किससे माइनस करना है, बी से। तो कैसे माइनस कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले a - b, ठीक है। सो माइनस का साइन आएगा इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं कौन सी वैल्यूज हमारी कैंसिल हो सकती हैं। सो आई कैन सी मैनी ऑफ द वैल्यूज बीइंग कैंसल्ड। फर्स्ट तो आएगा हमारा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, और 1/π बाहर ले लेते हैं, दोनों एक केस में है ना, तो 1/π कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स πx माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सो इट विल बी प्लस कॉस इनवर्स πx। और ये वाली टर्म आप देखो, इट विल बी 0। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स xπ, साइन इनवर्स xπ को माइनस कर दिया, सो दिस विल गिव यू 0। यहाँ पे यू हैव कॉट इनवर्स πx प्लस tan इनवर्स πx, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। बट क्या आपका आंसर इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन से नहीं कर रहा, तो हमें देखना पड़ेगा कि विच ऑप्शन इज़ द सूटेबल मैच है। सो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू π/2,
सेम गोज फॉर द नेक्स्ट वन, ये भी हमारा पाई बाय 2 होता है, कॉट इनवर्स पाई एक्स. सो येस 1 बाय पाई फर्स्ट, देन इट विल बी पाई ओवर 2 फॉर यू, 0 0 पाई ओवर 2. अब अगर 1 ओवर पाई को आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों से तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ, और हाफ को कॉमन लो, 1 यहाँ पे बचा, 0 यहाँ पे, 0 1, और ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो यू गेट हाफ आई एज द आंसर, विच इज ऑप्शन D for you. Next question, question number 5. It says if A and B are two matrices of the order 3 cross M and 3 cross N, दोनों के order दिए हुए हैं, mention किए हुए हैं, and respectively and M is equal to N, then the order of the matrix 5A minus 2B is. तो यहाँ पे हमें A का order कितना दिया हुआ है, it is 3 cross M, और B का कितना ऑर्डर दिया हुआ है, इट इज़ 3 क्रॉस n, और ये भी बोला जा रहा है कि m और n हमारे इक्वल हैं. ठीक है, ऑल राइट. m और n अगर इक्वल हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b. तो हमारा जो a और b का ऑर्डर है, लेट्स से कि वो सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट ऑर्डर ऑफ a एंड b are exactly same. So order हमारा 5a minus 2b का क्या होगा, it will be same as this one only. तो आपको ऑर्डर में यहाँ पे दिख रहा है या तो 3 इंटू एम होना चाहिए था या तो 3 इंटू एन होना चाहिए था. इस केस में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 इंटू एन दिख रहा है. सो यू विल मार्क दिस वन. ठीक है, अगर 3 इंटू एम होगा तो मार्क दैट वन. दोनों में से कोई भी एक जा सकता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5a माइनस 2b को, तो यू विल गेट द सेम ऑर्डर ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस साइन है. ठीक है, सो येस दिस इज द आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 6th क्वेश्चन. a इज गिवन, यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर. दिस वन इज़ वेरी सिंपल, आपको बस क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है. 0 1 1 0 0 1 1 0, जस्ट मल्टीप्लाई इट. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसको, 0 विद 0, 1 with 1, then 0 with 1, so 0, then 1 with 0, 0 here, then you have 0 again, plus 0, 1 plus 0, so you get answer as 1 0 0 1. So you can see option D is the correct one here. Yes, now moving to next one. It says if matrix Aij 2 cross 2 का वो दिया हुआ है, इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, ए आई जे की वैल्यू 1 कह रहे हैं अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और वो कह रहे हैं आई इज़ इक्वल टू जे है. इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको. सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ए की. तो वो बोल रहे हैं हमें पता है कि A11 होता है, A12, A21, A22. ठीक है, अब ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली आई और जे होते हैं. ठीक है, तो हमारी वैल्यू फर्स्ट वाली क्या होगी, उन्होंने बोला आई और जे अगर सेम है, मतलब 1 और 1 है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू मस्ट बी 0. अब यहाँ पे देखो आई और जे अलग अलग हैं इस वैल्यू में, और अगर आई और जे अलग अलग हैं दैट मीन्स द वैल्यू इज़ 1. इस केस में देखो आई और जे अलग अलग है ना, सो इट विल बी 1 अगेन. इसमें आई और जे सेम है, 2 और 2 है, सो 0. सो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास. ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 0 1 1 0, देन 0 1 1 0. मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यू विल गेट आंसर एज 1 0 0 1, विच इज़ वॉट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए इज़ द आंसर फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. It says the matrix is there and we have to tell them which type of matrix it is. So this is basically my symmetric matrix, क्योंकि identity matrix तो हो नहीं सकता. तो आप symmetric matrix की तरफ जाओगे. symmetric matrix में क्या होता है, that A dash must be equal to A. तो देखो अगर हम इसका A dash लिखने भी जाएंगे तो सेम ही तो आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा. सो येस वी कैन से दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, या द नेक्स्ट वन. इट सेज द मैट्रिक्स इज देयर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स तो कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि डायगोनल तो है नहीं. डायगोनल में तो ये होता है कि डायगोनल्स में नंबर होने चाहिए, वो तो 0 0 0 दिया हुआ है.
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या चेक करोगे, ए इज़ इक्वल टू ए डैश, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही क्योंकि इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जैसे सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा ना -5 8 5 0 12 -8 -12 0, ये हो जाएगा। तो हमारा ए और ए डैश तो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। बट कैसे आ रहे हैं वो देखो, ए डैश हमने बनाया ना, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ ए डैश में से, इफ आई टेक माइनस कॉमन, so what I will be left with 5 -8 and then -5 0 -12 8 12 0। so देखो आपका a किसके इक्वल है, माइनस ऑफ a डैश के। so yes, this is which type of matrix, skew symmetric matrix। now moving to the next one, it says if a is the matrix of order m cross n, B is a matrix such that A B dash and B dash A are both defined। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो पा रहा है किसके बीच में, A के बीच में और B डैश के बीच में। तो आपको ये बताना है कि B डैश की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर A हमारा m इंटू n है तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी n होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो बी डैश है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और हमें डिफाइन करके देगा आंसर। तो ए अगर m क्रॉस n है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n क्रॉस m, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका b डैश है, तो b डैश हमारा कैसे पॉसिबल होगा, देन इट मस्ट बी m क्रॉस n, राइट, क्योंकि b डैश से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो m क्रॉस n मस्ट बी द आंसर विच इज़ ऑप्शन डी। Now moving to next question, it says if A and B are matrices of same order, then AB dash minus BA dash is a which type of matrix? Null matrix is not possible, null नहीं हो सकता, there can be some answer, this is not possible, B is not possible। बाकी चेक कर लेते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स के लिए चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से कि ये जो हमारी वैल्यू है ए बी डैश माइनस बी ए डैश वो पी के इक्वल है। अब हम इसका पी डैश करते हैं, तो पी डैश करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इट विल गिव यू आंसर एज ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश एंड डैश। सो यू विल गेट बी डैश डैश ए डैश माइनस ए डैश डैश बी डैश, राइट। और आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, बी आ जाएगा ओनली, बी ए डैश माइनस ए बी डैश। तो आप देख सकते हो कि क्या रिलेशन बनेगा हमारा इसका और पी डैश का, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक माइनस कॉमन हेयर एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। तो पी और पी डैश में क्या रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखो तो माइनस का साइन आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज, स्क्यू मैट्रिक्स। सो ए इज द आंसर। Question number next is if A is a square matrix, A square is equal to I। ओके, जो हमारा A square है वो किसके इक्वल है, I के, और I क्या होता है हमारा 1 0 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि A माइनस आई का होल क्यूब, A प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7A। तो पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करो और फिर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बन रही है और किसके इक्वल आ रहा है ये हमारा। वैसे तो ये लिखना सही नहीं रहेगा हमारे लिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, आइडेंटिटी यूज़ करो। आइडेंटिटी फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, ए क्यूब माइनस 3A स्क्वायर प्लस 3A माइनस आई क्यूब। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब 3A स्क्वायर प्लस 3A प्लस आई क्यूब माइनस 7A। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैंसल डाउन द वैल्यूज इफ देयर इज एनी एंड वी कैन रिड्यूस इट। आई क्यूब से आई क्यूब कैंसिल हो गया, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 2A क्यूब, देन या दिस कैन बी कैंसल्ड एज वेल, एंड लास्ट वी हैव इज 6A and 7A।
सो ये तो रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे हम, वी कैन राइट लाइक दिस ए स्क्वायर डॉट ए एंड दिस विल बी माइनस ए है। अब यहाँ पे व्हाट वी कैन रिड्यूस इज ए स्क्वायर को कैसे पुट कर सकते हैं आप, इट इज़ आई ए माइनस ए, तो ये हमारा क्या होता है, नथिंग बट 2a माइनस a will be a for you. So your answer to this is a part. Now moving to next one. It says for any two matrices A and B we have which property is satisfy here, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ए बी हम कह सकते हैं कि डिफ़ाइन हो सकता है और नहीं भी डिफ़ाइन हो सकता। इस केस में अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो it might be possible or might not be possible to have AB or BA as same. So the answer to this is none of the above, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है हमारे लिए बनाना, क्योंकि ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, तो ऑर्डर ही नहीं पता है इसका हमें, सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, so yes, this is your last question of the matrices MCQs. I am trying to make more questions related to class 12, so stay tuned with us. Thank you for watching. Have a great day.